Hello student, first of all, how are you? I hope you all are well. Students, आज अपने जियोग्राफी में जो अपना चैप्टर टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज चल रहा है उसका आज अपने लास्ट लेक्चर जिसमें अपने क्वाटरनरी और कम्युनिटी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज के टॉपिक में अपने स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में फर्स्ट टॉपिक जो अपना है क्वाटरनरी एक्टिविटीज। ठीक है, आप लोगों ने देखा हो या जैसे आपको बता रहे हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज का कोई सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो कि न्यूयॉर्क में बैठा है या कोपेनहेगन में बैठा है, और बेंगलोर में कोई मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, इन दोनों के काम में क्या समानता है, क्या सिमिलैरिटी है? जनरली ये दोनों ही सर्विस सेक्टर के एक उस सब डिवीजन में आते हैं जिसे अपने नॉलेज ओरिएंटेड सर्विसेज सेक्टर बोल देते हैं। इसमें दो पार्ट्स होते हैं नॉलेज ओरिएंटेड में, एक तो क्वाटरनरी एक्टिविटीज और एक क्विनरी एक्टिविटीज। जनरली जो क्वाटरनरी एक्टिविटीज है इसमें क्या होता है, आपका कलेक्शन, प्रोडक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये इसमें होता है। उसके अलावा क्वाटरनरी एक्टिविटीज में क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड जो वर्क है वो इसमें, ऑक्यूपेशन है, एक्टिविटीज है वो इसमें परफॉर्म की जाती है। ये जैसे आपको अपने जो प्राइमरी एक्टिविटी का चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज के टाइप बताए थे, तो वहां पे भी मैंने आपको जैसे बताया था कि जो क्वाटरनरी सेक्टर होता है उसमें इंफॉर्मेशन बेस्ड और सर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड जो सर्विसेज हैं, एक्टिविटीज हैं, वो इसमें शामिल की जाती हैं। तो इसमें जो वर्कर होते हैं, ठीक है, उसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज और टेक्निकल स्किल होती है। ये भी इसमें अपने लिख सकते हैं, जो इसमें वर्कर होते हैं उनमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड अपने कह सकते हैं टेक्निकल स्किल्स, ये उनके अंदर होती है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज और टेक्निकल स्किल्स। अब इसमें आगे बताया हुआ है कि टर्शरी एक्टिविटीज के साथ मिलकर, टर्शरी एक्टिविटीज सर्विस सेक्टर का एक पार्ट है और क्वाटरनरी एक्टिविटीज ही सर्विस सेक्टर का एक पार्ट है। सर्विस सेक्टर के टर्शरी और क्वाटरनरी एक्टिविटीज दोनों ने जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज में अपने कह सकते हैं कि जो वर्कर हैं या वर्क परफॉर्म करने वाले जो लेबर है या वर्कर है, उनको इन्होंने रिप्लेस किया है। उनका जो नंबर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और इस जो नॉलेज बेस्ड सर्विसेज है, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे तो हाफ ऑफ द जो वर्कर हैं वो इन नॉलेज बेस्ड जो एक्टिविटीज हैं उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। और जनरली दूसरे देशों में भी ये प्राइमरी से सेकेंडरी एक्टिविटी जो है उससे धीरे धीरे ये रिप्लेस कर रहे हैं टर्शरी और क्वाटरनरी एक्टिविटीज में जो सर्विस सेक्टर में आती हैं, और पर्टिकुलरली जो क्वाटरनरी एक्टिविटीज है नॉलेज बेस्ड सर्विस में आती है। ठीक, तो यहाँ पे जो नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज हैं उसकी अपने रेंज की बात करें तो उसकी रेंज कहाँ से है, तो उसकी रेंज आ जाएगी म्यूचुअल फंड मैनेजर। ठीक है, उसके बाद में टैक्स कंसल्टेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है, और स्टैटिस्टिशियन। स्टैटिस्टिशियन ठीक है, ये इसमें शामिल होते हैं। और इसके अलावा कुछ और भी पर्सनल वर्किंग इन ऑफिस बिल्डिंग, एलिमेंट्री स्कूल, यूनिवर्सिटी, क्लासरूम, ठीक है, थिएटर्स,
ब्रोकेज फर्म्स और हॉस्पिटल, और इसमें आ जाएगा डॉक्टर्स ऑफिसेस। ये यहाँ जो वर्कर काम करते हैं उनको अपने क्वार्टरली एक्टिविटीज में शामिल करते हैं। तो क्वार्टरली एक्टिविटीज जिस तरह से आप टर्शियरी एक्टिविटीज में आपने जैसे मेडिकल टूरिज्म में आउटसोर्सिंग वर्ड पढ़ा था कि आउटसोर्सिंग उसमें होती है, मेडिकल जो टूरिज्म होता है उसमें आपने आउटसोर्सिंग वर्ड पढ़ा था, ठेका देना जिसे अपने कहते हैं आउटसोर्सिंग। तो यहाँ पे भी आउटसोर्सिंग होती है। यहाँ पे एक चीज और भी है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो क्वार्टरली सर्विसेज है इसके ऊपर जैसे सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या होता है कि नेचुरल सोर्सेस जो हो गए, ठीक है, इसके अलावा इसमें अफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, और एक इसमें हो गया जैसे आपका नियरनेस ऑफ मार्केट। तो ऐसे जो लोकलाइजेशन के फैक्टर हैं, ठीक है, इनसे ये बाइंड नहीं होती, इनसे बाइंड नहीं होती। मतलब जैसे सेकेंडरी एक्टिविटीज में, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में अपने इन चीजों का ध्यान रखते हैं कि कौन से फैक्टर लोकेशनल फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे अपनी इंडस्ट्री कहाँ स्टैब्लिश करें। तो क्वार्टरली एक्टिविटीज में ऐसा नहीं होता है, ये इनसे बाइंड नहीं होती है। ठीक है, तो ये थी आपकी क्वार्टरली एक्टिविटीज। इससे नेक्स्ट, अच्छा एक चीज इसमें और रहेगी, जो क्वार्टरली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, जो वर्कर होते हैं, उनको अपने क्या बोलते हैं, वाइट कॉलर वर्कर। इस चीज का ध्यान रखना, वैसे ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो इसमें जो वर्कर होते हैं उनको अपने व्हाइट कॉलर वर्कर कह देते हैं। अब अपनी नेक्स्ट जो है एक्टिविटी वो है क्विनरी एक्टिविटी। लास्ट ये है अपनी एक्टिविटीज में क्विनरी एक्टिविटीज। जैसा आपने टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एग्जांपल पढ़े थे क्विनरी एक्टिविटीज के, तो उसमें आपने डिसीजन मेकर, कंसल्टेंट, पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स ये पढ़े थे ना, तो वो इसमें शामिल होते हैं क्विनरी एक्टिविटीज में। डिसीजन मेकर जैसे हो गया, ठीक है, कंसल्टेंट और पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स ये इसमें शामिल होते हैं। जो मेन कंसेप्ट होता है इनका, इनके वर्किंग का, उसमें क्या होता है कि ये क्रिएशन और उसमें इंटरप्रिटेशन, रीअरेंजमेंट ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग आइडियाज, ठीक है। इसके अलावा डाटा इंटरप्रिटेशन एंड यूज एंड इवोल्यूशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, ये इसमें काम होता है, ये इनका कंसेप्ट होता है। और इसमें जो वर्कर इन्वॉल्व होते हैं वो गोल्डन कॉलर या गोल्ड कॉलर वर्कर इसमें जो हैं वो काम करते हैं। तो ये क्विनरी एक्टिविटीज में मेनली आ गया। इसके अलावा भी जो ये जो सेक्टर है, सेक्टर ये पार्ट किसका है या सब डिवीजन किसका है, टर्शरी सेक्टर का या टर्शरी जो सर्विस सेक्टर है उसका एक ये सब डिवीजन है। इसमें क्वार्टरली और क्विनरी सर्विस सेक्टर में ये भी इसके सब डिवीजन आ जाते हैं। तो मेनली ये है क्या, नॉलेज बेस्ड, नॉलेज ओरिएंटेड, या आपने कह दें यहाँ पे स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल के साथ काम किया जाता है, या वो वर्कर यहाँ इन्वॉल्व होते हैं जिनमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है और स्किल होती है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज
एंड स्किल। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? वर्कर, बिजनेस एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है। इसके अलावा इसमें शामिल हो जाएंगे रिसर्च साइंटिस्ट, ठीक है। और इसमें फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंट, ये इसमें शामिल हो जाते हैं। एक क्विनरी एक्टिविटीज की और इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें आउटसोर्सिंग होती है। डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज की आउटसोर्सिंग होती है। आउटसोर्सिंग जिसे अपने ठेका देना भी कह देते हैं, ठीक है। ठेका देना या आउटसोर्सिंग क्या होता है कि जो वर्क है, सर्विस है, किसी आउटसाइड एजेंसी को दे देना। क्यों दे देना? एक तो एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए और कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। जो वर्क है वो किसी आउटसाइड एजेंसी को दे देना फॉर रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीज एफिशिएंसी, इसे अपने आउटसोर्सिंग या ठेका देना कह देते हैं। और एक ऑफशोरिंग होती है, जब ठेका देना या आउटसोर्सिंग का ट्रांसफर ओवरसीज लोकेशन में कर दिया जाता है तो इसे अपने क्या कह देते हैं? ऑफशोर कह देते हैं, ठीक है। तो इसे अपने ठेका देना या आउटसोर्सिंग कहते हैं। ये इसमें भी शामिल है, उसकी भी अपने बात करते हैं। आउटसोर्सिंग को स्पेशल उन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। एक आउटसोर्सिंग वर्ड है जो क्वार्टरली एक्टिविटीज में आता है, ठीक है। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि जो वर्क है वो आउटसाइड एजेंसी को दे देना फॉर इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट। और एक इसमें ऑफशोरिंग आता है, जैसे अगर जो आउटसोर्सिंग है वो ट्रांसफरिंग फॉर ओवरसीज लोकेशन देन इट सेज ऑफशोर, ठीक है। मतलब ओवरसीज दूसरे देशों को अगर दे दिया जाए वो काम ठेके पे तो उसे अपने ऑफशोरिंग कहते हैं। ये दोनों इसमें शामिल हैं। अब आउटसोर्सिंग में क्या होता है कि जनरली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपना कोई काम, जैसे मान लो कॉल सेंटर का एग्जांपल इसमें आता है, ठीक है। कॉल सेंटर का एग्जांपल इसमें आता है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम इसमें आता है, ठीक है। इसमें ह्यूमन सोर्सेस का काम आता है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम आता है, इसमें इंजीनियरिंग का। मतलब आउटसोर्सिंग अपने किन किन का कर सकते हैं? आईटी, ह्यूमन रिसोर्सेस, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, और ये अपने कॉल सेंटर की बात यहां कर ही रहे हैं। तो इन इन चीजों का अपने ठेका दे सकते हैं या रिड्यूस कॉस्ट मतलब और एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं दूसरे देशों को इसका काम देकर। तो क्या किया जाता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे इसमें एग्जांपल आपके कॉल सेंटर का दे रखा है, तो इस कॉल सेंटर का ठेका वो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या डेवलप्ड पार्ट ऑफ वर्ल्ड हैं, जिसमें इंडिया, चाइना, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, इजराइल, ठीक है, फिलीपाइन एंड कोस्टारिका, ठीक है। ये कुछ देश हैं या कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड हैं या डेवलपिंग पार्ट है। वहां पे जो लोग होते हैं, वहां के जो वर्कर होते हैं या पीपल होते हैं, वो स्किल्ड होते हैं, ठीक है। दूसरा, वो फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश स्पोकन कर सकते हैं, और जो उनको लो पेड मतलब उनको पेमेंट भी कम करना पड़ता है। क्वालिटी उनमें उतनी ही होती है जितने की डेवलप्ड पार्ट के कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके जो लोग हैं, उनके जो वर्कर हैं। लेकिन फायदा क्या है कि उनको पैसा कम देना पड़ता है, खर्चा कम बैठता है। इस वजह से उनकी ओवरहेड कॉस्ट जो है वो कम पड़े, इस वजह से वो क्या करते हैं कि कॉल सेंटर का ठेका इन देशों को दे देते हैं, जिससे उनको बेनिफिट होता है। लेकिन इसकी वजह से जो वहां के
वर्कर हैं या यूथ है, उनसे उनको विद्रोह का सामना करना पड़ता है। वो उनके अगेंस्ट अपना कोई कह देते हैं कि मूवमेंट करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं कि आप ऐसा ना करो, लेकिन वो फिर भी ऐसा जारी रखते हैं क्योंकि उनकी ओवरहेड कॉस्ट बहुत कम होती है, उनको यहाँ पे बेनिफिट हो रहा होता है। इस वजह से ये आउटसोर्सिंग की जाती है। और एक इससे और भी कि जो डेवलपिंग कंट्री के जो लोग आउट माइग्रेशन करते हैं, उन देशों में काम की तलाश में जाते हैं, वो भी रुक जाती है, वो अपने कंट्री में ही रह जाते हैं क्योंकि उनको काम यहाँ बैठे बिठाए ही मिल जाता है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो उनको काम दे रहे हैं, उनको भी बेनिफिट होता है कि उनकी ओवरहेड कॉस्ट बहुत कम हो रही है और काम उसी एफिशिएंसी के साथ हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कोई इंडिया है या मनीला है या इंडिया के हैदराबाद में बैठा हुआ यूएसए या जापान का कोई जीआईएस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का कोई वर्क है, वो ऑनलाइन आउटसोर्सिंग की फॉर्म में यहीं पे बैठा कर रहा है और उनकी ओवरहेड कॉस्ट बहुत कम बैठ रही है, उनको वही क्वालिटी मिल रही है जो उनको उनके देश में मिलेगी, लेकिन उनको पेमेंट कम करना पड़ रहा है, उनका ओवरहेड कॉस्ट जो है वो कम आ रहा है। तो ये आउटसोर्सिंग का बेनिफिट है। ठीक है, आउटसोर्सिंग के अलावा जो क्विनरी एक्टिविटीज हैं, इसमें एक चीज और अराइव हुई है, ये आपने कह दे कि न्यू ट्रेंड इन क्विनरी एक्टिविटीज। क्विनरी एक्टिविटीज में एक न्यू ट्रेंड और चला है जिसे अपने कह देते हैं KPO, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। ठीक है, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, जिसे अपने कह देते हैं एक होता है BPO, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। ठीक है, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। और एक इसके साथ और भी है होम शोरिंग, ये आउटसोर्सिंग का ही एक दूसरा फॉर्म है या उससे मिलता जुलता होम शोरिंग भी होता है। तो जो KPO है वो BPO से अलग क्यों है? क्योंकि इसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल का यूज किया जाता है और इसी बेस पे जो कंपनीज है उनको नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज या जॉब अपॉर्चुनिटीज ये उनको जनरेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका काम आ गया। उसके बाद अब हमने बात करें कि ये नॉलेज ओरिएंटेड जो है आउटसोर्सिंग है, नॉलेज बेस्ड ओरिएंटेड आउटसोर्सिंग है, तो जो KPO है उसमें कौन कौन से जो एग्जाम्पल हैं जिसे अपने इसमें शामिल कर सकते हैं KPO में? तो KPO में शामिल होता है अपना, जैसे एक तो आ गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसे अपने R&D कह देते हैं। एक इसमें हो गया लर्निंग, एक इसमें हो गया बिजनेस रिसर्च, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज रिसर्च। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर। ये कुछ काम है जो KPO में शामिल किए जाते हैं और ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते हैं या न्यू अपॉर्चुनिटी जनरेट करने में भी कंपनीज की हेल्प करते हैं, नए नए वर्क अपॉर्चुनिटीज पैदा करने में भी हेल्प करते हैं, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग जो होती है। एक लास्ट टॉपिक जो आपके इस चैप्टर का रह गया है वो है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड में अपने क्या पढ़ेंगे कि ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इनके बेस पे जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वो अपॉर्चुनिटी जनरेट करती हैं। ठीक है, और उन अपॉर्चुनिटी जनरेट करने में बहुत ज्यादा फर्क रहता है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। कम या ज्यादा होने की वजह क्या है? डिफरेंट टाइप्स की कंट्रीज का जो नेचुरल है, पॉलिटिकल है और सोशल बेस है, उनका सोशल स्ट्रक्चर है उसका डिफरेंट होना। ठीक है, तो इसमें
जो इसका बेस है कि अपने डिजिटल डिवाइड कैसे करते हैं, उसमें ये देखा जाता है कि कौन सी कंट्री अपने जो लोग हैं, उनके देश के लोग हैं, उनको कितनी इजीली और एफिशिएंट तरीके से इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा रही है और कौन पिछड़ रही है। तो इसमें क्या होता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो तो अपने देश वालों को, लोगों को बहुत इजीली सर्विस प्रोवाइड करवाती है या अपने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, तो वो तो उसमें आगे निकल जाती है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो पीछे रह जाती हैं उसमें, ठीक है, उनको इंफॉर्मेशन और आईसीटी की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवाने में। इसी को अपने क्या कह देते हैं, डिजिटल डिवाइड। जो ये डिफरेंस है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाने का आईसीटी की, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, इसी डिफरेंस में मतलब जो देश आगे निकली और जो पीछे रह गए, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है अपने डिजिटल डिवाइड कह देते हैं। ये तो इंटरनेशनल लेवल पे हो गया। एक कंट्री लेवल पे भी ऐसे हो सकता है, जैसे इंडिया और रशिया बड़े बड़े देश हैं, इनके जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं और इनके जो आसपास के रूरल एरियाज हैं, उनके बीच में भी ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बेस पे जो सर्विस प्रोवाइड होती है मेट्रोपॉलिटन सिटी और रूरल एरियाज, इसमें डिफरेंस होता है। उसी डिफरेंस को अपने डिजिटल डिवाइड का और एग्जांपल भी मान सकते हैं। तो ये आपका आज का टॉपिक था और आपका ये टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ तक अगर आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम आई हो तो आप लोग पूछ सकते हो।